दोस्तों, देखिए पीवी मैथ्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अब एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करेंगे। किस तरह से होगा फैक्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फैक्टर कंप्लीटली। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़्यादातर आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट से ही होंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन है 9x² प्लस 2xy प्लस 16y²। देखो ये करने के लिए इसमें यूज होगा जो आपका वो a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा। तो a प्लस बी की आइडेंटिटी a प्लस 2ab प्लस b² होता है। देखो मैं आपको बताऊं 2ab को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे a² प्लस ab और प्लस ab प्लस b² लिख सकता हूं ना इस तरह। इसी तरह से इस क्वेश्चन को या तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, मिडिल टर्म कैसे मल्टीप्लाई का होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा और इक्वल समथिंग लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा आपका? इक्वल ये लेके आना है। मुझे लग रहा है शायद ये कहीं क्वेश्चन आपका मिस्टेक है। तो मिस्टेक है किस तरह से, 16 9 जा ये हो जाएगा 3 और 4 12। ये बेटा मेरे हिसाब से 24 होगा, ये गलत लिख चुका हूँ। तो इस तरह से ये 24 होगा बेटा, ये 24 होगा, राइट। तो किस तरह से करना है देखिए बेटा, ये है 9x² प्लस इसको हाफ कर सकते हो आप। हाफ किस तरह से, 12xy प्लस 12xy प्लस ये आपका 16y²। यहां से इसका और इसका पेयर बनाइए। पेयर क्या बनेगा, यहां से 3x कॉमन हो गया बेटा। इसको हम किस तरह से करेंगे, एक कॉमन हो गया तो यहां बचेगा आपका 3x प्लस 4y। अगेन यहां से कॉमन होगा बेटा आपका 4y। यहां आपका हो जाएगा 3x प्लस y। अगेन यहां से अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा आपका, 3x प्लस y 4y और यहां होगा 3x प्लस 4y। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। देखो ये मेथड भी है इसका करने का, और एक सेकंड मेथड भी है, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 9, इस तरह से भी हो जाता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। दूसरा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं आपको बता देता हूं ये किस तरह से होगा। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, जैसे 9, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ने तो ऐसे कराया था, 9xy प्लस 24xy प्लस 16y²। इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 4y का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू है आपका 3x और b की वैल्यू है 4y। तो इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्या, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होता है। सेकंड पार्ट है इसका बेटा, देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 4x² प्लस 20st प्लस 25t²। आप कमेंट करके बता सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन करूं मैं आपको। देखिए इसको भी आप चाहो तो वैसे तो वही है, इसको 10 प्लस 10 कर सकते हो, लेकिन मैं वही बता रहा हूं आपको जो आपकी बुक में होगा। इसको मैं 2x का होल स्क्वायर, a² प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 5t
का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू है बेटा इसमें 2x और बी की वैल्यू है बेटा इसमें आपका 5t। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 जा क्या होगा बेटा, 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये एडिशन का। तो यहाँ पर क्या लग गया, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5t का होल स्क्वायर। ये आपका कोई, इसकी भी वही आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से बेटा ये हो रहा है आपका। अब इसके बाद आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसमें, 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। इसका भी वही तरीका है। इसको देखो, ये 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 7 का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 7x का होल स्क्वायर हो गया बेटा आपका ये। यहाँ पर ये प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया बेटा आपका। यहाँ पर लिख सकते हो 2ab, तो 2a की वैल्यू है आपका 7x, b की वैल्यू है बेटा आपका 2y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 2 जा 28xy। तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पर आप, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये इस तरह से बेटा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका बेटा, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आएगा आपका, सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो होगा बेटा आपका, इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट है बेटा। किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, तो इसको करने के लिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसका भी वही तरीका है। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए किस तरह से बेटा करना है हमें क्वेश्चन, इसको अगेन वही, इसको लिख सकते हैं हम 8p का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखने का तरीका होता है, ये देखो 4 किसका होता है, 2 का, और 9 होता है बेटा 3 का, और ये q, तो 2/3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है बेटा आपका 8p, ये मल्टीप्लाई होता है बेटा 2a, और b की वैल्यू क्या है बेटा आपका 2/3 q। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये करने के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा आपको इसको, यहाँ पर 2, ये जो आपका हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 2a और b, 2ab किस तरह से करना है बेटा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बेटा ये जो होगा क्वेश्चन, ये अब 2 8 जा 24, 2 8 जा 16, 2 जा 32, यहाँ बेटा 30, यानी कि ये 3 होगा बेटा आपका, या मिस्टेक हो जाएगा वरना क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे 8p प्लस, और ये 2/3 और ये q का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा बेटा 32/3 होगा, 32 नहीं होगा आगे, ठीक है बेटा। ये p और यहाँ पर बेटा आपका ये हो जाएगा p q। इस तरह से ये वाला पार्ट हुआ। इसके बाद जो आएगा बेटा आपका, अगेन आप देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका थर्ड है, नहीं सॉरी फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है बेटा आपका, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 और ये बेटा b स्क्वायर होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर रूट वाली कहानी बन जाएगी, करना चाहो तो
बट यदि मैं ये 3 है, 3 को हटाना चाहूँ तो क्या से हटेगा बेटा? किस तरह से करेंगे बेटा? या तो आप 3 को कॉमन लो बेटा यहाँ पे, या आप क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। तो सबसे बेटर यही है कि 3 कॉमन ले लिया आपने। जैसे 3 यहाँ से कॉमन लिया, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा बेटा? ए स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ से कॉमन का मतलब 4/3 आएगा बेटा ये, और ये आएगा ए बी, और प्लस यहाँ बेटा आपका आ जाएगा 4b²। अब आप सोचोगे कैसे? देखो अब अगेन 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3a² और 3 का यहाँ करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ का क्या करोगे तो 3 जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका? जब 3 कॉमन लोगे आप, अब यहाँ 3 12 होना चाहिए, और 3 कैंसिल कब होगा? जब यहाँ पर बेटा आपका 9 होगा। यानी कि 3 कॉमन लोगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या होगा बेटा आपका? तभी तो 4/3 आएगा यहाँ पर। समझ आया बेटा? यानी कॉमन लेने का मतलब ये है कॉमन, कॉमन जो दो इसके पूरे के अंदर डिवाइड हो। 3a², 3 जाए वो ये कट जाएगा, यहाँ 3 तो 3 4/3 आ जाएगा। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा आपका? ए, ये जो है ए का स्क्वायर हो गया, प्लस ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 बी का होल स्क्वायर। अगेन क्या हो जाएगा? 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए, और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 2/3 और बी ये। अब आप मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 जा 4, ए बी 3, ये आ गया नहीं आ गया? तो इसी तरह से अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर बेटा? यहाँ पर आप लिख सकते हो वी कैन राइट ए प्लस ये आपका 2/3 और यहाँ बी का होल स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है बेटा आपका 6 कैसे होगा? देखो यहाँ पर क्या है? 9/5 ये आ जाएगा s² 6sb प्लस 5b²। देखो बेटा अब यहाँ पर भी आप कॉमन लो। कॉमन किस तरह से होगा? ये 5 कैसे कैंसिल होगा? हमको इसको 5 को कैंसिल करना है तो आप क्या करो, इसमें ऊपर नीचे यहाँ पूरे में क्या करो? 5 से मल्टीप्लाई करो। इस पूरे में क्या करोगे आप? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने यदि इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे 5 से मल्टीप्लाई यदि मैं करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका? जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 5 इंटू 9 अपॉन या 5 s² होगा। 5 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या क्या हो जाएगा? 30 sb। यहाँ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 b²। और देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो जो आया हमारा एग्जैक्ट जो आया वो क्या आया? 9s² प्लस 30sb प्लस 25b²। अब आप इसका क्या स्क्वायर कर सकते हैं? ये 3s का होल स्क्वायर हो सकता है, ये बेटा 5b का होल a² प्लस b² प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा आपका? 3s, बी की वैल्यू क्या है बेटा आपका? 5b। अब मल्टीप्लाई कर 2 3 जा 6 5 जा 30 होगा ना, तो अगेन लिख सकते हैं क्या? 3s प्लस 5b का होल स्क्वायर। इस तरह से बेटा जो आपका ये होगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके लिए क्या करना है बेटा आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट, वो क्वेश्चन कहाँ लिखा था, कहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, कहाँ लिखा था? ओके, ये हुआ बेटा आपका। तो इस तरह से अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा आप? यहाँ पर ये फाइंड द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। तो यूजिंग द आइडेंटिटी किस तरह से होगा बेटा आपका? यहाँ पर 79 है
तो 79 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ 79 का स्क्वायर, इसको मैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो 79 अब क्या किया इसको, ये आपका a हो गया और ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर यानी कि 80 का होल स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है बेटा आपका 80 और b की वैल्यू क्या है बेटा आपका 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 80, 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका 64, यहाँ डबल जीरो माइनस 2 8 जा 16 यानी कि 160 प्लस 1, इनको ऐड करो तो ये टोटल हो जाएगा 6401 माइनस 160, यानी कि आंसर जो आएगा माइनस करोगे 1 में से 0 जाएगा तो यानी क्या 1 बचेगा, यहाँ बचा बेटा 0, यहाँ से 10, 10 में से 4 यानी कि ये क्या हो गया 4 हुआ बेटा। ये आपका यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2 और ये आएगा आपका ये आपका बेटा आपका आंसर हो गया। इसी तरह से बेटा अब आता है हमारा 193। 193 के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, ए स्क्वायर यानी कि 200 ये लगाओ माइनस 2ab 2, ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा आपका आएगा 2 2 जा 4 यानी कि ये आ गया आपका 40,000, 2 2 जा 4 और डबल जीरो हो गया माइनस 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 जा 2800 और प्लस 49। तो बेटा इसमें से आप माइनस करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 4 0 0 4 9 माइनस 2 8 डबल जीरो। यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 3 7 2 4 9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट क्या है 299 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 300। नियरेस्ट नंबर लेते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आप करने को तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं है। आप इसे लिख सकते 200 प्लस 99 भी, कोई 290 प्लस 9, लेकिन नियरेस्ट नंबर 300 माइनस 1, तो आप इसे इजी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये a हो गया यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 300 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9 और ये लग जाएगा 90,000 माइनस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 300, b की वैल्यू क्या है 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो टोटल ये हो जाएगा बेटा, आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 90,001 माइनस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 600। इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो आएगा आंसर 8940। इसमें से बेटा माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ से कैरी, यहाँ से 11 11 में ये 1 सॉरी 1 ओके, ये बेटा आपका आंसर हो गया। इस तरह से बेटा आपका ये 4.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। आपको ये मेथड अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा।